हमारी ट्रेनिंग हो रही है सेफ्टी को लेके। सेफ्टी इक्विपमेंट क्या क्या होती हैं, अगर हम एक बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, जब आप फ्यूचर में जाके जॉब करेंगे, तो किस तरह की ऐसी चीज़ होंगी जिनका आपको यूज़ करना है, जिनका आपको ध्यान रखना है। तो आज दो चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड हैं। उसमें एक है PPE। तो कितने लोगों को पता है PPE क्या होता है? कितने को नहीं पता है? ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आज हम PPE और लोटो किट के बारे में कितनों को नहीं पता है? यानी कि ज़्यादा लोगों को PPE तो पता है, लोटो किट नहीं पता है। दैट इज़ ओके। तो PPE के बारे में तो काफ़ी लोगों को पता होता है, बट लोटो किट बहुत सारे लोगों ने जो इंडस्ट्री में हैं या जो ऑलरेडी देख भी रहे होंगे उनको यूज़ नहीं करते हैं। बट आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चीज़ है, कैसे है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारी जान से और हमारे इक्विपमेंट से रिलेटेड है, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड है। PPE हमारी सेफ्टी से रिलेटेड है। PPE इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। भाई जो हम पर्सनल मतलब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ना, उसको PPE बोलते हैं। ठीक है, अभी इस टेबल के ऊपर जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल में यूज़ कर, हो सकता है इससे भी एक दो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हों, बट हमने कोशिश की मोस्टली चीज़ें इसके अंदर रखने की। और आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे। तो PPE सबसे पहले समझ में आ गया कि क्या होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। भाई हम इलेक्ट्रिकल का वर्क करने जाएंगे, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई हाइट पे चढ़ के काम करना है हमें, कोई भी इलेक्ट्रिकल में कई बार लाइव काम करना है, LT HT मतलब अलग अलग जगह पे हमें वर्क करना होगा, तो हम अपनी सेफ्टी कैसे रखें, तो उसके अवेयरनेस के लिए ये चीज़ है। और अवेयरनेस से पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि हमें ना सेफ्टी का हमेशा मतलब सेफ्टी को फर्स्ट रखना चाहिए, चाहे वो हम वर्क प्लेस पे हैं या वर्क प्लेस से बाहर हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे एक लंबी चौड़ी पूरा सिस्टम, आपकी फैमिली है, माँ बाप हैं, जो भी है। तो आप अपनी बारे में बेशक सोचें ना सोचें, बट जिस दिन सेफ्टी को आप ब्रेक करें उस दिन सोचें यार अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो पीछे माँ बाप हैं भाई, जिन्होंने पाल के इतना बड़ा किया, उनकी हालत क्या होगी, या जिसकी शादी हो गई है उसके पीछे जो बच्चे हैं उनको कौन पालेगा, क्या होगा। हो सकता है जान नहीं जाए और कुछ नुकसान हो सकता है, किसी में छोटा होगा, किसी में बड़ा होगा। ठीक है, तो एक कहते हैं ना एक डर, भाई वो ज़रूरी है। कहते हैं इलेक्ट्रिकल डर है, मेरे को तो डर ही नहीं लगता न्यूट्रल फेस से। डरना ज़रूरी है भाई, ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हैं, हम इंजीनियर हैं तो हमें न्यूट्रल फेस से या पावर से डर नहीं लगेगा। जिसको डर नहीं लगेगा ना तो अपनी मौत को नज़दीक में बुला रहा है। हमें डरना है चीज़ों से, और सेफ्टी मतलब सोच समझ के साथ, प्रोटेक्शन के साथ काम करना है। अब हम अपनी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले मैं हेलमेट से ही स्टार्ट कर देता हूँ कि ये क्या है। ये हमारा सेफ्टी हेलमेट है। सेफ्टी हेलमेट को कुछ लोग फॉर्मेलिटी के तौर पर रखते हैं। फॉर्मेलिटी भाई ठीक है रे, रख लिया ऐसे ही, भाई सेफ्टी हेलमेट है। मोस्टली वो अपने बस, या बाइक पर भी जाते होगे आप हेलमेट पहनते हो, वो भी एक तरह से आपकी सेफ्टी के लिए। गिर गए या कुछ आपके सर पर कुछ लगा तो भाई ये इस तरह, क्या सही तरीका है या गलत तरीका है? क्या गड़बड़ है इसमें? चेन स्ट्रिप नहीं लगी। ठीक है, चेन स्ट्रिप के अंदर मतलब ये फिट होना चाहिए। कितना डिफरेंस होना चाहिए इसके अंदर? 2 उंगली ऐसे इसके अंदर आए, इतना ये हमारा होना चाहिए। तो इसमें एडजस्टिंग का दिया हुआ है, तो उससे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा टाइट रहेगा जब भी हमारे लिए नुकसान है, और लूज रहेगा जब भी नुकसान है। अभी बात आती है इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई बताएगा? कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं बताइए? हाइट पे यूज़ कर सकते हैं, और
जहाँ हम काम करते हैं ऊपर से कुछ गिरने का चांसेस रहता है वहाँ पे। ठीक है, एक तो 5 फीट की हाइट से ऊपर जब हम काम करते हैं तो रूल ये कहते हैं कि हमें हेलमेट लगाना ही लगाना है। इवन सेफ्टी बेल्ट भी आ जाती है कि 5 फीट की ऊपर हाइट से आप काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी बेल्ट का भी यूज़ करना है। ठीक है, बट हेलमेट तो आपको करना ही करना है, सेफ्टी बेल्ट भी करनी है, सेफ्टी बेल्ट भी हमें यूज करनी है उस कंडीशन में। अभी बात करें कि हेलमेट को उसके अलावा भाई जो जर्नल है, भाई एक बंदा सीढ़ी पे चढ़ के काम कर रहा है, अरे लाइट बदल ले भाई ऊपर दो, ठीक है, उसके हाथ में है प्लास है, पेचकस है, कुछ भी है, लाइट है, वो काम करते करते गलती से उसके हाथ से छूट गया और आपने नीचे सीढ़ी पकड़ के खड़े हुए हैं, आप उसके एज ए उसको हेल्प कर रहे हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन में? सर में या कहीं पे भी लग जाएगा। उस कंडीशन में एक चीज़ और है जो मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जिसका हम यूज़ करते हैं, वो होते हैं सेफ्टी गोगल। भाई काम कर रहे हैं, ये मैंने सर के ऊपर लगा लिया है और इसको हमने ऐसे लगा लिया है, ठीक है। अरे भाई हाँ ये है, वो ऊपर से मिट्टी भी तो गिर सकती है, हमारा आँखों में जा सकती है, तो सेफ्टी गोगल भी होने चाहिए, चाहे वो ऊपर वाला बंदा है या नीचे वाला है, ठीक है। सेफ्टी गोगल तो बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं हम लोग। और कहाँ यूज़ करते हैं, कोई बताएगा सेफ्टी गोगल कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जब हम पीपीएम करने जाते हैं, भाई पीपीएम करने का प्रोसीजर होता है कि वहाँ ब्लोर यूज़ करते हैं, ब्लोर मारते हैं, धूल मिट्टी आँखों में हमारी आती है, और भाई कुछ काम कर रहे हैं, हो सकता है कहीं लाइन है, भाई कुछ शॉर्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो स्पार्क आंखों तक न आए। एक तो चिंगारी होती है, एक ब्लास्ट मतलब रोशनी है, कई बार उसके साथ कुछ और भी आ जाता है आंखों में, तो आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपने ये लगा रखा है ना, तो ये प्रोटेक्ट करके रखेगा आपकी आईज को। भाई आप कुछ तोड़ रहे हो, भाई कहीं पे कुछ तोड़ने फोड़ने का काम कर रहे हो, तो वहाँ से भी तो कुछ उठ के आ सकता है। तो ये गोगल है भाई, क्लियर गोगल होता है। इस क्लियर गोगल का ऊपर उपयोग हम करते हैं। देखो साइड से भी इसमें दिया गया है, जैसे मैं इधर ऐसे लगा लेता हूँ तो ऊपर से भी कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर भी ऐसे इसने टेढ़ा करके दिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे है, नीचे से ऐसे आने के, जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो वो एंगल उस तरह से बनेगा नहीं है कि हमारी आँख में कुछ भी घुस जाए, ठीक है। ये अगर जैसे आप भाई काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगह तो भाई सेफ्टी का पालन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई पालन करता नहीं पाया जाता, उसको टर्मिनेट भी कर दिया जाता है, नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं वो इतने स्ट्रिक्ट कदम क्यों उठा रहे हैं? कि भाई उनके लिए भी ह्यूमन की लाइफ इम्पोर्टेंट है, वो नहीं चाहते कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाए किसी के साथ में, ठीक है। आपने हेलमेट लगा रखा है, ठीक है, गिर गया आप बहुत ही माइनर कुछ लगेगा, लगना होगा तो, ठीक है। तो हेड है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है हमारा, सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। अगर यहाँ हमारे कुछ लग गया थोड़ी या कुछ भी, तो भी नुकसान है, ठीक है। तो हमें हेलमेट का उपयोग करना है। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग इसको जैकेट बोलते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कोई बताएगा? नाइट में या रोड पे, जैसे किसी गाड़ी की लाइट से रिफ्लेक्ट हो तो हाईवे दिख जाएगी, मतलब हाईवे या जहाँ से हम काम करते हैं वहाँ लाइट नहीं रहता है ना, लाइट चला जाता है, तो अगर दूर से कोई लाइट मारेगा, टॉर्च जलाएगा, तो उनको दिख जाएगा कि यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। एक तो हम नाइट में करते हैं, और देखो जितनी भी सेफ्टी जैकेट है, जैसे सपोज ये है या ये है, अभी इनमें से कोई पहनना, चलो एक इधर पहनो, कोई भी, चलो पहन लो जैकेट खड़े हो जाओ। कोई नहीं, बैठे रहो, हाँ कोई नहीं, बंद करो इसको, बंद करो आगे से, खड़े हो जाओ, खड़े होकर अच्छे से बंद करो। हाँ। अभी इन लोगों को कितनी भीड़ के अंदर मैं खड़ा कर दूं या कहीं पे भी काम कर दूं या क्या कुछ भी ये कर रहे हैं, तो चाहे दिन है नाइट है, तो भाई रिफ्लेक्ट पड़ेगा जो इसके ऊपर पट्टी लगी हुई है। दिन में भी अलग से दिखेगा भाई, हाँ कोई ना कोई वर्क कर रहा है, कुछ है, तो भाई चलते हुए कुछ है तो अलर्ट रहेगा, हाँ भाई कोई ना कोई काम कर रहा है। तो दो रीजन रहते हैं, एक तो भाई जब हम भी कोई भी काम करते हैं भाई जहाँ पर आवागमन बहुत ज़्यादा है,
जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं या रोड के नज़दीक में है, जैसे इन्होंने बताया कि जहाँ पर लाइट्स वगैरह पड़ती हैं, तो सबको पता लगेगा कि भाई कोई ना कोई काम कर रहा है और इंजरी नहीं हो पाई, भाई कोई गाड़ी नहीं मार सकता या कोई भाई किसी भी तरह से मतलब विजिबिलिटी हो जाती है ज़्यादा। तो एक इस तौर पे भी इसका उपयोग करते हैं। बैठ जाओ। ये हमारे भाई नॉर्मल ग्लव्स हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। भाई एक हार्ड ग्लव्स भी आते हैं, ग्लव्स ऐसे आते हैं कि सपोज हम हथौड़े के साथ कुछ काम कर रहे हैं, हमारी उंगली पे भी लग जाएगा तो प्रोटेक्ट करता है आगे ना, वो इस एरिया में मतलब काफ़ी प्रोटेक्ट करता है उंगली को। तो वो वाले ग्लव्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल में उस तरह का वर्क नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल में उस तरह का वर्क नहीं होता है, इसलिए हमने वो वाले ग्लव्स शो नहीं किए हैं। हमने जो शो किए हैं वो जो हमारे यूज में आते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिकल ग्लव्स हैं। ग्लव्स के ऊपर ना लिखा रहता है, देखो भाई कई सारी चीज़ें इसके ऊपर ही मेंशन होती हैं, भाई क्या क्या चीज़ें हैं, कितने उस पर काम करेगा। ये है 11,000 वोल्ट पे तो टेस्टेड है, और यूज कितना है, मैक्सिमम वर्क प्रोडक्शन है 1100 वोल्ट, यानी कि LT के ग्लव्स हैं ये अपने। ठीक है, ग्लव्स के अंदर एक डेट भी लगी रहती है, जैसे ये एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है, अभी ये यूज़ करने के लिए नहीं है, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। जब आप देखेंगे तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए ग्लव्स। ठीक है, उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं इसके अंदर कि आपका ग्लव्स कहीं से लीक नहीं हो। ठीक है, ऐसे इसको यूँ टाइट से बंद करके यूँ दबा के देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी लीक हो रहा है यहाँ से हो रहा है, तो लीक नहीं होना चाहिए। तो दोनों ग्लव्स को हम काम करने से पहले इस तरह देखते हैं, लीक टेस्ट। भाई कहीं पर गीला है या कुछ भी है, मतलब कुछ इस तरह का लगा है तो शॉक नहीं लगेगा अपने को। ठीक है, तो दोनों को लीक टेस्ट, ये लीक है, ये थोड़ा लीक है, तो इसलिए हमने इसको किया नहीं है टेस्ट। तो इस तरह करके हम इसको पहनते हैं और यूज़ करते हैं। ये लाइव ज़्यादातर जब हमें काम करना होता है उस दौरान इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको पहन के ना भी काम नहीं होगा ज़्यादा, स्क्रू ड्राइवर नहीं पकड़ा जाएगा, बहुत थोड़ा मुश्किल होता है काम करना। थोड़ा ट्राई करके देखो, पीछे पहन के देखो और एक दूसरे को पास करके देखो कि इसको पहन के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। एक्सपायर डेट होती है, जैसे हर चीज़ की एक्सपायरी होती है ना, तो उस तरह डेट एक्सपायर है भाई। एक है जैसे खाने पीने की चीज़ों की एक्सपायरी होती है ना, उसी तरह इसकी एक्सपायरी भी इसके ऊपर लिखी रहती है कि इतने दिन ही यूज़ कर सकते हैं। इसका सेफ्टी चेक भी करते हैं। सर PPM की फुल फॉर्म क्या बताइए? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक, PPM प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, वो आपको दे देंगे, पूरी लिस्ट दे देंगे, शॉर्ट की लिस्ट दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी इससे आगे आते हैं। अभी इधर ध्यान दो, इसको रख लो अपने पास में, लास्ट में सब लोगों को पहना के दिखाएंगे। ये क्या चीज़ है? साउंड। हाँ, ईयर मफ बोलते हैं, ईयर प्लग बोलते हैं। ठीक है, ये किस लिए होता है, कोई बताएगा? साउंड कहाँ पे ज़्यादा हो सकता है? बड़ी बड़ी मोटरें चलती हैं, डीजल जनरेटर है, डीजल जनरेटर बहुत ज़्यादा साउंड करता है। आपका चिलर था, आप लोगों ने चिलर देखा था, चिलर बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो एक लिमिटेड साउंड से ज़्यादा अगर हमारे कानों में कुछ साउंड आता है ना, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। हमें, मैं बताया ना, कुछ चीज़ें स्वीट पॉइजन की तरह है, आहिस्ता 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 नुकसान देगा, वो आदमी को बहरा कर देता है। तो आप उस कंडीशन पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए कंपनी आपके लिए ये प्रोवाइड करती है। सर कितना डेसिबल से ज़्यादा होता है आपको यूज़ करना चाहिए? वो मैं आपको 80 डेसिबल, 80 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम भाई देखो, आप चिलर आपका चल रहा है, वहाँ यूज़ करना ही करना है, वहाँ डेसिबल थोड़ी देखते हुए घूमेंगे। हमें
भाई जहाँ पर भाई नॉर्मल मोटर चल रही है वहाँ हम अवॉइड कर सकते हैं कुछ देर के लिए। अगर आपको वहीं बैठना है, सपोज डीजी ऑपरेटर को सपोज वहीं बैठना है या कुछ देर के लिए जाना है, तो देन हम सोच सकते हैं, बट उस दौरान भी हमें लगाना है। रूल्स ये कहते हैं आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। एक प्लग आते हैं छोटे कान में लगाने के, ऐसे डार्ट सी आती हैं, वो लगा लेते हैं, कुछ जगह ये लगे रहते हैं, ठीक है। इसको जब हम लगा लेंगे तो बहुत सारा साउंड है ना, मतलब अराउंड 80% साउंड सुन ही नहीं रहा। आप बोल रहे हैं ना, नहीं आ रहा मेरे को सुन। जो बोलता है बहुत तगड़ा बोलता है, उसको सुनाई देता नहीं है। ठीक है, इसको भी आप टेस्ट करके देखोगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। दूसरी तरफ लीजिएगा भाई। ठीक है। ये इसके बाद में सेफ्टी बेल्ट किसको बांधनी आती है बताओ? एक ऐसा बंदा भी आओ जिसको सेफ्टी बेल्ट बांधेंगे, उधर से आ जाओ, चलो। हाँ, बांधनी आती है तुम्हें? ये लो, इसको बांधो। अपने पे बांधने से पहले मैं अपने पे देखूं। नहीं इसी पर देखो ना, इसमें हाथ डाल रहा है। अरे हाथ डाल रहा है। परेशान कर देता पानी लग गया। हंसी है। इसमें डालेंगे, एक इसमें डालेंगे, एक इसमें डालेंगे। एक इसमें डालो। बैग की तरह बना देना है। अच्छा इसका नहीं, हाँ अभी कौन से कान पेड़ वेड पे कौन से पे टांग देते हैं? इस वाले पे टांगेंगे। हैं? यहाँ तो पेड़ बहुत है ना, ठीक है। ये टाइट होना चाहिए। हाँ, उस पाइप के साथ सही रहेगा। अरे रस्सी बड़ी है यार, कम से कम 3 मीटर की हाइट। देखो ये जब है ना, देखो ये नीचे से लूज है, ये लूज नहीं होना चाहिए। टाइट हो ये यहाँ से टाइट हो जाएगा, ठीक है। ये एडजस्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अभी ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो यही एक तरीका है इसमें भाई। ये देखो, ये दोनों हाथ डालने का था, जिसमें से हाथ डाला। आप लोग टेस्ट करेंगे, इसको पहन के देखेंगे सब लोग। ये था जो पैरों में आता है, मतलब ये पूरी बॉडी के लिए होता है, फुल बॉडी आ जाता है। अभी ये आता है इसके लॉक्स, इस लॉक को ये दब नहीं रहा है यार, ये दबाए ये करें, ये दब नहीं रहा है, इसको पता नहीं क्या है। इसमें सर क्लच का ये वाला है नहीं, दब नहीं रहा। ताकत से लगाओ, तुम थोड़े पहलवान से दिख रहे हो। दब गया? उल्टा पकड़े ना, ये यहाँ से दबाएंगे, देखो ये वाला दबाएंगे यहाँ से, तब अनलॉक होगा। इसमें ना जैसे ऐसे अगर मैं इसको पुश करूँगा ना या कुछ भी होगा तो लॉक है। जब तक ये लीवर नीचे से नहीं दबेगा ये इधर नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे गया, फिर 2 क्यों दे दिए भाई? सर ये दिया है कि अलग अलग 2 जगहों पे लगाते हैं, चेंज करने के लिए भी। भाई जाते एक टूट गया, ये अलग अलग 2 जगह पे 2 इसलिए दिया जाता है, जब हम 5 फीट की हाइट से ऊपर कहीं भी काम करते हैं तो एक सपोज इधर लगा दिया, एक कहीं, मतलब 2 अलग अलग सपोर्ट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर 2 दे रखे हैं एक पे ही डाल दिया। अगर बाई चांस एक सपोर्ट टूट जाता है तो दूसरा सपोर्ट से हम लोग उसको यूज कर सकें, ठीक है। हाँ, डबल सपोर्ट, ठीक है। और ये रस्सी इतनी मजबूत होती है कि ये, हाँ हाँ, और ये हमेशा मतलब 2-3 चीज़ें, ये हमेशा बैक साइड में ही रहेगा आपका,
ठीक है, कभी भी इसको ऐसा नहीं कि उल्टा पहना तो उसको फंदा है वैसे ही लग जाए, वो उससे तो मरेगा नहीं मरेगा, इसे ज़रूर मर सकता है। ठीक है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, जाओ ले जाओ इसको। ये देखो, ये लो पकड़ो, ये लो ये चश्मा। हाँ ठीक है, हाँ